नमस्कार सभी विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है रॉयल एजुकेशन वर्ल्ड पर। आज हम हिंदी व्याकरण के अति महत्वपूर्ण अध्याय कारक के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं वह हमारा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी प्रकार लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होती रहे और चैनल को शेयर अवश्य कीजिए। पहला प्रश्न है, उसने यह चित्र पेंसिल से ही बना दिया। वाक्य में रेखांकित अंश में कारक है। पहला करण, दूसरा अधिकरण, तीसरा अपादान, चौथा संबंध। तो इसका सही आंसर है करण कारक। अगला प्रश्न है, वह पत्र लिख रही है। वाक्य में रेखांकित अंश में कारक है। पहला कर्म कारक, दूसरा कर्ता कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक। तो इसका आंसर है फर्स्ट कर्म कारक। अगला प्रश्न है, कानों सुनी बात सच्ची नहीं है। वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। पहला कर्ता, दूसरा अधिकरण, तीसरा कर्म, चौथा करण। तो इसका सही आंसर है चौथा करण कारक। अगला प्रश्न है, हेमा को घर जाना है। वाक्य में कौन सा कारक है? पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा संप्रदान कारक, चौथा करण कारक। इसका सही आंसर है कर्ता कारक। हेमा कर्ता है इसलिए कर्ता कारक होगा। अगला है पांचवा क्वेश्चन, वह सोमवार को आएगी। वाक्य का कारक है। पहला अपादान, दूसरा अधिकरण, तीसरा संबंध, चौथा कर्म। इसका सही आंसर होगा दूसरा अधिकरण कारक। अगला है छठवां प्रश्न, मेढक को पत्थर से मत मारो। वाक्य में रेखांकित अंश में कारक है। ठीक, पहला करण कारक, दूसरा संप्रदान कारक, तीसरा कर्ता कारक, चौथा कर्म कारक। तो इसका सही आंसर है करण कारक। अगला प्रश्न है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। वाक्य में कारक है। पहला करण कारक, दूसरा कर्ता कारक, तीसरा अधिकरण कारक, चौथा कर्म कारक। इसका सही आंसर होगा पहला करण कारक। कुल्हाड़ी से, कुल्हाड़ी एक साधन का काम कर रही है इसलिए यहाँ पे करण कारक होगा। अगला प्रश्न है, राम की गाय चरती है। वाक्य में कौन सा कारक है? पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा संबंध कारक, चौथा अधिकरण कारक। इस वाक्य में कारक है राम की गाय चरती है। राम की गाय से संबंध है इसलिए राम इसमें होगा संबंध कारक। अगला है, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? ठीक, पहला करण कारक, दूसरा संप्रदान कारक, तीसरा संबंध कारक, चौथा अधिकरण कारक। तो इस वाक्य में होगा अधिकरण कारक। कुर्सी पर, मैं पर अधिकरण कारक में आते हैं इसलिए अधिकरण कारक होगा। अगला प्रश्न है, पेड़ से फल गिरा। वाक्य में कौन सा कारक है? पहला करण कारक, दूसरा संप्रदान कारक, तीसरा संबंध कारक, चौथा अपादान कारक। इस वाक्य में होगा अपादान कारक क्योंकि इस वाक्य में पेड़ से फल गिर रहा है। यहाँ पर अलगाव की स्थिति हो रही है यानी कि एक दूसरे से वाक्य अलग है इसलिए यहाँ पर अपादान कारक होगा। अगला प्रश्न है, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है। इस वाक्य में कारक है। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा संप्रदान कारक, चौथा अपादान कारक। इस वाक्य में भी अपादान कारक होगा। यहाँ भी रमेश जयपुर छोड़कर दिल्ली जा रहा है, यहाँ भी अलगाव की स्थिति है। अगला प्रश्न है, मोहन ने सुरेश को किताब दी। इस वाक्य में कारक है। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण संप्रदान कारक, चौथा अधिकरण कारक। तो इसका आंसर है सही कर्म कारक। अगला प्रश्न है, माता जी प्रभात के लिए खिलौने लाई। इस वाक्य में प्रभात है। पहला कर्ता कारक, दूसरा संप्रदान कारक, तीसरा करण कारक, चौथा कर्म कारक। तो इस वाक्य में प्रभात के लिए प्रयोग होगा संप्रदान कारक। अगला है, कारक का अर्थ है। पहला
वे शब्द जो कार्य करने का सूचक हो। दूसरा, संज्ञा का कर्मवाची शब्द। तीसरा, संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध सूचक हो। चौथा, संज्ञा या सर्वनाम के कार्यवाची चिन्ह। इसका सही आंसर होगा तीसरा, संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध सूचक हो। अगला प्रश्न है, आयुषी पढ़ती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? पहला, कर्म कारक। दूसरा, अपादान। तीसरा, कर्ता। चौथा, करण। इसका सही आंसर है आयुषी कर्ता का काम कर रही है, इसलिए कर्ता कारक। अगला प्रश्न है, मैं पर किस कारक की विभक्ति है? पहला, अधिकरण। दूसरा, करण। तीसरा, संबंध। चौथा, कर। तो मैं पर का प्रयोग होता है अधिकरण कारक में। अगला प्रश्न है, वह घर से बाजार गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? पहला, कर्म कारक। दूसरा, अपादान कारक। तीसरा, कर्ता कारक। चौथा, करण कारक। वह घर से बाजार गया, इसमें अलगाव की स्थिति है, इसमें भी अपादान कारक होगा। अगला प्रश्न है, भूखे को भोजन दो, यहाँ को कौन सा कारक है? पहला, संप्रदान। दूसरा, अपादान। तीसरा, कर्म। चौथा, करण। इस वाक्य में होगा कर्म। अगला प्रश्न है, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? पहला, अपादान कारक। दूसरा, संबोधन कारक। तीसरा, कर्म कारक। चौथा, संबंध कारक। तो इसका आंसर होगा अपादान कारक। अगला प्रश्न है, रघुवीर की बहन अभिनय करती है, यहाँ रघुवीर की है। पहला, कर्ता कारक। दूसरा, अपादान कारक। तीसरा, संबंध कारक। चौथा, संप्रदान कारक। तो रघुवीर की बहन अभिनय करती है, इस वाक्य में होगा संबंध कारक। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में अपादान कारक है? पहला, हिमालय से गंगा निकलती है। दूसरा, चाकू से फल काटो। तीसरा वाक्य है, मोहन से यह सहा नहीं जाता। चौथा है, राम ने रावण को तीर से मारा। इन सभी वाक्यों में अपादान कारक का उदाहरण है। पहला, हिमालय से गंगा निकलती है। अगला प्रश्न है, किस क्रम में अधिकरण कारक का उदाहरण नहीं है? पहला, छत पर खेलो। दूसरा, पिताजी कार्यालय में हैं। तीसरा, अलमारी में कपड़े रखे हैं। चौथा, यह सुधीर का पेन है। अधिकरण कारक नहीं है। चौथा, यह सुधीर का पेन है। अगला प्रश्न है, ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं, इनमें सुनने को वाक्यांश में कौन सा कारक है? पहला, कर्ता कारक। दूसरा, अपादान कारक। तीसरा, संप्रदान कारक। चौथा, संबंध कारक। तो इसका आंसर होगा तीसरा, संप्रदान कारक। अगला प्रश्न है 24वां, निम्नलिखित में से अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है? पहला, को। दूसरा, से पृथकता के लिए। तीसरा, मैं। और चौथा, के द्वारा। इसका सही आंसर है से पृथकता के लिए, अर्थात अलगाव की स्थिति हो। अगला प्रश्न है, कौन सा क्रम सही नहीं है? पहला, पेड़ से पत्ता गिरा, करण कारक। दूसरा, ओ लड़के धीरे चल, संबोधन कारक। तीसरा, छत के ऊपर चले जाओ, अधिकरण कारक। चौथा, आसमान का रंग नीला है, संबंध कारक। तो इसका सही आंसर होगा पेड़ से पत्ता गिरा। यहाँ पर करण कारक दे रहे हैं, जबकि यहाँ पर अपादान कारक होना चाहिए। अगला प्रश्न है 26वां, अपादान कारक के संबंध में कौन सा
उदाहरण सही नहीं है। पहला, मैं जयपुर से चला आ रहा हूँ। दूसरा, सूर्य पृथ्वी से दूर है। तीसरा, राजीव छत से कूद पड़ा। चौथा, सब प्राणी आंखों से देखते हैं। इसका सही आंसर है सब प्राणी आंखों से देखते हैं। अगला प्रश्न है, वीरों ने देश के हेतु बलिदान दे दिया में कौन सा कारक है? पहला, कर्ता कारक। दूसरा, संप्रदान कारक। तीसरा, करण कारक। चौथा, अपादान कारक। इसका सही आंसर होगा संप्रदान कारक। अगला प्रश्न है, लोटा छत से गिरा में कौन सा कारक है? पहला, कर्म कारक। दूसरा, अपादान कारक। तीसरा, करण कारक। चौथा, अधिकरण कारक। इसका सही आंसर होगा लोटा छत से गिरा, अपादान कारक। अगला प्रश्न है, गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो में कौन सा कारक है? पहला, करण कारक। दूसरा, अपादान कारक। तीसरा, संप्रदान कारक। चौथा, कर्ता कारक। इसका सही आंसर है संप्रदान कारक। अगला प्रश्न है, झगड़ा मेरे और उसके मध्य था में कौन सा कारक है? पहला, अधिकरण कारक। दूसरा, संबंध कारक। तीसरा, करण कारक। चौथा, कर्म कारक। इसका सही आंसर है संबंध कारक। अगला प्रश्न है, किस क्रम में कर्ता कारक नहीं है? पहला, सचिन क्रिकेट खेल रहा है। दूसरा, बिजली चमक रही है। तीसरा, सुरेश ने सूरज को बुलाया। चौथा, संजय व्यायाम करता है। इसका सही आंसर है बिजली चमक रही है। अगला प्रश्न है, भीम ने दुर्योधन को गदा से मारा में कौन सा कारक है? पहला, करण कारक। दूसरा, संप्रदान कारक। तीसरा, अपादान कारक। चौथा, संबंध कारक। तो इसका सही आंसर होगा भीम ने दुर्योधन को गदा से मारा। इस वाक्य में है करण कारक। अगला प्रश्न है, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, कौन सा कारक है? पहला, करण कारक। दूसरा, संप्रदान कारक। तीसरा, अपादान कारक। चौथा, कर्म कारक। इसका सही आंसर होगा कर्म कारक। अगला प्रश्न है, देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, पंक्ति में कौन सा कारक है? पहला, कर्म कारक। दूसरा, संबंध कारक। तीसरा, अपादान कारक। चौथा, अधिकरण कारक। इसका सही आंसर है अधिकरण कारक। अगला प्रश्न है, किस क्रम में करण कारक नहीं है? पहला, लड़का छत से गिर पड़ा। दूसरा, पिताजी कार से कार्यालय जाते हैं। तीसरा, बाजार में पैसे से ही सामान खरीदा जाता है। चौथा, प्राचार्य ने यह आदेश चपरासी के लिए भिजवाया है। इसका सही आंसर है पहला, लड़का छत से गिर पड़ा। अगला प्रश्न है, वाक्य में शब्द का संबंध किससे होता है? पहला, लिंग से। दूसरा, वचन। तीसरा, कारक। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कारक से। अगला प्रश्न है, हिंदी में कितने कारक हैं? पहला 10, दूसरा 9, तीसरा 7, चौथा 8। तो इसका सही आंसर होना चाहिए 8 कारक हैं। अगला प्रश्न है, राम ने श्याम को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है? पहला, कर्ता कारक। दूसरा, कर्म कारक। तीसरा, करण कारक। चौथा, अपादान कारक। इस वाक्य में कारक है कर्म कारक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस वाक्य में कर्म कारक है? पहला, वह दिन में आएगा। दूसरा, भूखों को खाना खिलाओ। तीसरा, पेड़ से पत्ता गिरा। चौथा वाक्य है, मैं घर पर जाता हूँ। इसका सही आंसर होगा भूखों को खाना खिलाओ। अगला प्रश्न है, मैं काम से जा रहा हूँ, वाक्य में से
कारक है? पहला संप्रदान कारक, दूसरा करण कारक, तीसरा अपादान कारक, चौथा अधिकरण कारक। इसका सही आंसर है मैं काम से अर्थात करण कारक होगा। अगला प्रश्न है को और के लिए किस कारक का चिन्ह है? पहला कर्म कारक, दूसरा संप्रदान कारक, तीसरा संबंध कारक, चौथा करण कारक। इसका सही आंसर होगा को और के लिए प्रयोग किया जाता है संप्रदान कारक में। अगला प्रश्न है प्रत्येक प्रश्न खालिस्तान 4 संभावित प्रश्न दिए गए हैं। रिक्त स्थान में उक्त विभक्ति चिन्ह भरिए। पहला के लिए, दूसरा मैं, तीसरा से, चौथा के। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा मैं। अर्थात प्रत्येक प्रश्न में 4 संभावित प्रश्न दिए गए हैं। अगला है बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी। वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह है। पहला कर्म कारक, दूसरा अधिकरण कारक, तीसरा करण कारक, चौथा कर्ता कारक। इसका सही आंसर होगा चौथा कर्ता कारक। अगला प्रश्न है हे राम रक्षा करो। वाक्य में कौन सा कारक है? पहला कर्ता कारक, दूसरा अपादान कारक, तीसरा संबोधन कारक, चौथा अधिकरण कारक। तो इसका सही आंसर होगा इसमें है संबोधन कारक। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। उपयुक्त वाक्य कारक बताइए। पहला कर्ता कारक, दूसरा करण कारक, तीसरा संप्रदान कारक, चौथा कर्म कारक। इसका सही आंसर है चौथा कर्म कारक। अगला प्रश्न है चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। इस वाक्य में चारपाई किस कारक में है? पहला करण कारक, दूसरा संप्रदान कारक, तीसरा अधिकरण कारक, चौथा कर्म कारक। इसका सही आंसर है चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। इस वाक्य में है अधिकरण कारक। अगला प्रश्न है रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है। इस वाक्य में कारक है पहला संबंध कारक, दूसरा अपादान कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक। इसका सही आंसर है अपादान कारक। अगला प्रश्न है पीयूष राम को पीट रहा है। इसमें कौन सा कारक है? पहला संबंध कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा कर्ता कारक, चौथा अपादान कारक। इस वाक्य में है कर्म कारक। अगला प्रश्न है भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल। वाक्य में किस कारक का है? पहला संप्रदान कारक, दूसरा अपादान कारक, तीसरा संबंध कारक, चौथा अधिकरण कारक। इस वाक्य में है संप्रदान कारक। अगला प्रश्न है 50वां कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। पहला ने, दूसरा के लिए, तीसरा से, चौथा को। इसका सही आंसर है को। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। जिन भाई बहनों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह इसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी को लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।